बिहार वो राज्य जिसने भारत को सबसे बड़े नेता थे, लेकिन आज वही बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। लेकिन सवाल साफ है, बिहार इतना गरीब क्यों है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक वजह से है या फिर सिस्टम, गवर्नेंस और सोच, सब इसमें शामिल है। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे बिहार का इतिहास, वर्तमान, भविष्य और देखेंगे क्या बिहार फिर से उठ सकता है। एक जैसा समय जब बिहार को ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्या बिहार फिर से वैसा ही बन सकता है? अगर हम इतिहास की बात करें तो बिहार कभी ज्ञान और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। नालंदा और विक्रमशिला जैसी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी यही थी, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। यही वो भूमि है जहां से चाणक्य, अशोक और बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व के व्यक्ति निकले। लेकिन मुगल काल और फिर ब्रिटिश काल में बिहार का आर्थिक और शैक्षणिक पतन शुरू हो गया। ब्रिटिश काल में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था और सिर्फ रिसोर्स सप्लायर बन के रह गया। कच्चा माल यहाँ से जाता था, लेकिन फैक्ट्रियां और उद्योग कोलकाता में लगते थे। यहीं से बिहार के शोषण की कहानी शुरू होती है। आजादी के बाद भी बिहार को सही दिशा नहीं मिल पाई। 1960-70 के दशक में भारत में औद्योगिक नीतियां ज्यादातर पश्चिम और दक्षिण के राज्यों में ही हुई थी। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश न के बराबर हुआ। 1990 के दशक में आया जातिगत राजनीति का दौर। नेताओं के ने विकास से ज्यादा पहचान और वोट बैंक पर ध्यान दिया। विकास की बात पीछे चली गई और बिहार जाति आधारित राजनीति में फंस के रह गया। न शिक्षा सुधरी, न रोजगार बढ़ा, न उद्योग आए। आज बिहार का प्रति व्यक्ति आय देश के सबसे नीचे के 3 राज्यों में आता है। बिहार की अर्थव्यवस्था आज भी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन खेती भी अब पुराने तरीकों से होती है। हर साल बाढ़ और सूखा इस खेती के फसलों को बर्बाद कर देते हैं। उद्योग और सर्विस सेक्टर का योगदान बहुत ही कम है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी काफी कमजोर है और ऊपर से शिक्षकों की भर्ती तो हुई, लेकिन शिक्षक उस स्टैंडर्ड के नहीं पढ़ा रहे हैं जिससे कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बदली जाए। अस्पतालों में डॉक्टर की बहुत ही कमी है। ऊपर से भ्रष्टाचार और अफसरशाही ने विकास की रफ्तार को और धीमा कर दिया है। यानी कि सिस्टम और शासन दोनों ही कमजोर है। बिहार का पलायन और गरीबी का चक्र साल दर साल बढ़ता जा रहा है। बिहार के युवा चंद रुपयों के लिए यहाँ से गुजरात तक का सफर, साउथ के स्टेटों तक का सफर करते हैं। कोई भी निवेशक बिहार में आने से कतराता है, क्योंकि यहाँ पे आके उसकी सरकारी नीतियों, पानी की समस्या और बिजली की समस्या का सामना करना पड़ता है। कोई भी निवेशक यहाँ पे इन्वेस्ट करने से भी डरता है, क्योंकि यहाँ पे उस ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया जिस ढंग का दूसरे स्टेटों में बनाया गया है। यही वजह है कि बाहर से लोग बिहार में आना नहीं चाहते और बिहार के टैलेंटेड लोग, पढ़े लिखे लोग बाहर जाना चाहते हैं। बिहार का ब्रेन ड्रेन हो रहा है और एक पलायन और गरीबी का चक्र साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन बिहार की तस्वीर पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। बिहार के पास सब कुछ है। उपजाऊ जमीन है, मेहनती युवा है, मजबूत इतिहास है। अगर सही दिशा में कदम बढ़ाए जाए तो बिहार फिर से बदल सकता है। बिहार को बदलने की जरूरत है। शिक्षा और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए, उद्योग और IT पार्क पर काम किया जाए, साफ सुथरा प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम बनाया जाए, बाढ़ नियंत्रण और आधुनिक खेती पर ध्यान दिया जाए, स्थानीय रोजगार के अवसर खोजे जाए ताकि पलायन रुके, तो बिहार में सुधार की गुंजाइश हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, राजनीति को जाति नहीं विकास के आधार पर वोट मिले तो बिहार का विकास निश्चित है। बिहार कभी भारत का ब्रेन सेंटर हुआ करता था। अगर जनता और नेता चाहे तो फिर से बन सकता है। अब ब्लेम करने का नहीं, एक्शन लेने का समय। ये वीडियो लोक चिंतन का एक प्रयास है, लोगों को याद दिलाने का कि बदलाव संभव है। बिहार गरीब नहीं है, बिहार को बस सिस्टम बदलने की जरूरत है। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।